जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों को बताने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव कुछ बातें। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। मान लीजिए आप कभी क्लास नहीं गए हैं और गए हैं तो पूरा रेगुलर नहीं है और आपको डर लग रहा है कि हम एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे कि हमारा नंबर अच्छा हो और अच्छा मार्क्स आए। तो उसी के बारे में आज हम बताने आपको जा रहे हैं। तो बिना पढ़े भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा। अब ये बातें क्या है उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ समझना है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलिए उसको आज हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। आप लिख सकते हैं और 100% लिख सकते हैं। कैसे समझते हैं? आप बिना पढ़े 400 नंबर भी ला सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में जो जीता वही सिकंदर होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए और एग्जाम में आप लिखेंगे ही नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, वो हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। आप कैसा हो करके एग्जाम में लिखिए, लेकिन लिख कर आइए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बोला है अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है तो क्या लिखिएगा, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, सब चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको कैसे लिखना है वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी वीडियो में देखें दोस्तों। आप 5 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये 5 मिनट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। कैसे लिखना है, कैसे 400 नंबर लाना है और क्या क्या लिखना है वो सभी हम समझेंगे आगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या है। दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। एग्जाम जब देने के लिए जाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि काला पेन का और नीला पेन का ही उपयोग करें। वहां पर आपको हरा पेन और लाल पेन का उपयोग नहीं करना है। अगर ये पेन का उपयोग करते हैं तो आपको नंबर लड्डू मिलेगा। तो समझ रहे ना बात। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको पहले ऑब्जेक्टिव का प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर सब्जेक्टिव होता है। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और साथ ही साथ ओएमआर का कॉपी दिया जाएगा। तो दोस्तों ओएमआर का कॉपी कैसे भरा जाता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे और आप लोग जरूर समझिएगा। तो देखिए आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सही सही पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव तो मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं तो तुक्का मारना होगा। तो तुक्का कैसे मारिएगा वो भी हम आगे बताएंगे। तो फिलहाल अभी भरने का तरीका समझा रहे हैं। तो आपको जो है पहले ऑब्जेक्टिव का प्रश्न मिलेगा और एक निश्चित समय दिया जाएगा कि आपको 1 घंटा 15 मिनट में क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद आपसे ये ले लिया जाएगा। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप बना रहे हैं, आपको ऑप्शन याद है कि ऑप्शन सी होगा, तो आप सी को रंग दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बाहर रंग देना है, नहीं, गलत हो जाएगा। जो बॉर्डर है ये गोला उसके अंदर ही रंगना है, ठीक है। और पूरा रंगना है, जगह दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मालूम है हमको डी होगा, तो डी को पूरा रंगना है अंदर में, बाहर जरा भी नहीं करना है। नहीं तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, पेंडिंग में चला जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल था। तो रूल फर्स्ट आप समझ गए होंगे कि पहले काला पेन ले जाना है और नीला पेन ले जाना है और ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले भरना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर सेकंड क्या है। तो उसके बाद आपको एक सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, आपको हम ये भी बतलाएंगे कि आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो कैसे भरना है। पहले ये सभी चीज आप सही कर लें, फिर वो हम बताएंगे लास्ट में कि आपको कैसे भरना है और क्या क्या लिखना है। तो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया तो सब्जेक्टिव मिलेगा और इसके लिए भी एक निश्चित समय दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज में जो आपका पहला पेज होता है, पहला पेज में आपको काट पीट कर नहीं लिखना है। आपको कहीं पर भी इस तरह से या इस तरह से काट काट कर नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर आपको नंबर पूरा पूरा नहीं देगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में ही क्यों, आप कम से कम 5 से 6 पेज तक काट पीट कर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। साथ ही साथ आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। 5 ही पेज लिखिए लेकिन अच्छा राइटिंग लिखिए। अगर अच्छा राइटिंग रहेगा तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देखेगा और वो देखेगा कि राइटिंग भी अच्छा है और काट पीट नहीं किया है, इसको तो पूरा पूरा नंबर देना ही होगा। तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा।
ठीक है, आपको पूरा नंबर 100 में 95 नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों अब हम समझेंगे रूल नंबर 3 में क्या करना है। जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। जब आपको कॉपी दिया जाएगा प्रश्न कॉपी, तो उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है दोस्तों। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तब तक आप सही सही नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सही सही पढ़ लेना है। कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना है। आपको जो आता है वही लिखिए। ये सब अगर लिखते हैं ना तो आपको 0 नंबर मिलेगा। हम बार बार समझा रहे हैं कि आपको 0 नंबर मिलेगा। अक्सर स्टूडेंट कभी कभी शायरी लिख देता है, कभी कभी गाना लिख देता है, कभी कभी प्रेम कथा लिख देता है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा और जो भी नंबर रहेगा उसमें से भी नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, ये सभी चीज का उपयोग नहीं करना है। केवल आपको क्वेश्चन सही सही पढ़ना है और उसका जवाब देना है। अब बढ़ते हैं आगे और समझेंगे कि आप बिना पढ़े आखिर लिख सकते हैं क्या। तो कैसे लिखिएगा और क्या लिखिएगा उसके बारे में आगे रूल नंबर 4 में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो रूल नंबर 4 है इसमें आपको ये हम समझाएंगे कि कॉपी में आप लिखेंगे क्या। तो सबसे पहले क्या करना है, आप फर्स्ट पेज में जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को पहले उतार देना है फिर से। ठीक है, फिर से उतार देना है। और ऐसा तो नहीं है कि आप लोग किताब को देखे नहीं होंगे, चाहे कुछ पढ़े नहीं होंगे, जरूर कुछ पढ़े होंगे। तो उसी से संबंधित कुछ दिमाग से, अपने मन से उसमें भरना है। ठीक है, दूसरा बात देखिए, आपको कभी भी काट पीट कर नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से नहीं काटना है, इस तरह से नहीं काटना है, ऐसे ऐसे करके घस के नहीं लिखना है। अगर इस तरह से लिखते हैं तो नंबर काट लिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में जब कभी भी कॉपी लिखते हैं तो आप लोग पैराग्राफ एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके आगे यहाँ पर जो लाइन रहता है उस लाइन में ही लिखें और एकदम बोल्ड अक्षर में और साफ साफ लिखें। ठीक है, जो भी लिखना है वो अपने मन से लिखें, जो ही आता है। केवल गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, सही सही शब्द का प्रयोग करके भरना है। ठीक है, 4 नंबर में आपको ध्यान रखना है कि कॉपी आपको लिखने के बाद सही ढंग से मिला लेना है कि आपका रोल नंबर, नाम, सिग्नेचर भरे हैं कि नहीं तो जितना भी लिखे हैं वो सब असफल हो जाएगा, रिजल्ट ही नहीं बनेगा। तो ये सभी चीज दोस्तों याद रखें और अपने मन से सही सही लिखें, आपका नंबर अच्छा आएगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया वीडियो लेकर आएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।